हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर चारू शर्मा। और जैसे कि इस समय पे 2022 AIAPJ के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी इंटर्नशिप में हैं, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए हम एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है जनवरी 12 2023 से। और बच्चे, अभी जो है एग्जाम के लिए आपके हाथ में लगभग 7 to 8 मंथ्स का टाइम बचा है। और इस समय पे आपको बहुत मेहनत करनी है ताकि आप वन ऑफ अमंग द टॉपर्स जो है वो रहिए। कमिंग ऑन टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हर साल जो है गुजरात स्टेट रैंक 1 हमारे यहाँ से रहते हैं, वेस्ट बंगाल रैंक 1, कर्नाटका रैंक 1। तो कमिंग ऑन टू द रिजल्ट्स, अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए दे आर एबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ सक्सेस। एट द सेम टाइम जो इस बार का रिजल्ट है उसमें से महाराष्ट्र टॉपर, गुजरात टॉपर, वेस्ट बंगाल टॉपर जो है वो भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। और हर साल हम देखते हैं कि 100+ सिलेक्शन जो है इस इंस्टीट्यूट से होते हैं और मैक्सिमम सिलेक्शन जो हमारे जाते हैं वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो जिनका बेस हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी बीएमएस से पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही हो, बट वी मेक श्योर कि अगर बीएमएस में आपका बेस बहुत अच्छा नहीं भी है तो इस समय पे इस ड्यूरेशन में आप इतनी मेहनत आपको करवाई जाए कि आप टॉप 100 में अपना सिलेक्शन ले पाओ। और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स ये हर साल करते हैं एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू गेट इनटू अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बच्चे क्या रहता है आईएपीजी के एग्जाम में। हर साल लगभग 20,000 के एवरेज स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अब की बार तो 24,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और इसमें से केवल 600 to 800 स्टूडेंट्स ही जो हैं वो ही सिलेक्ट होते हैं। उतनी ही गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो स्टाइपेंडरी सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो आपको उस सिलेक्शन क्राइटेरिया में आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और इस समय पे आप देखोगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी बदला है। क्रिटिकल रिव्यू टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं। जीके आयुष पे बहुत कंसंट्रेट किया गया है, माइनस समिता पे बहुत कंसंट्रेट किया गया है। तो इस साल जो जीके के क्वेश्चंस थे, माइनस समिता के क्वेश्चंस थे, वो सभी हमने जो है लेक्चर्स और नोट्स में कवर किए थे। इसीलिए स्टूडेंट ने जो है बहुत अच्छा साथ में उसके परफॉर्म किया है। एंड किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरा, आपको जो है सही टाइम पे सही ओरिएंटेशन मिल रही हो, आपके पास स्टडी मटेरियल हो जिसको आप बार बार अच्छे से गो थ्रू करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो ऑल इंडिया लेवल से हैं, तो आप उनके कंपैरिजन में अपना रैंक इवेल्युएट करते हो हर मॉक टेस्ट में, हर ग्रैंड टेस्ट में, कि आप इस समय पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें कि 8 क्लासेस आपकी ईच वीक होती हैं। मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस हैं वो संहिता वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होती हैं जो आपकी ऐप पे होती हैं, जिसमें कि हम कवर करेंगे मेजर संहिता, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स एंड माइनर संहिता। ये सभी एरिया जो है इंक्लूडिंग आयुषी के, ये सभी एरिया पे जो है हम फोकस करेंगे। अलोंग विद दैट आपके 3 लाइव सेशन जो है वो ईच वीक होते हैं। इसमें से सबसे पहला सेशन जो है वो है एफएक्यू सेशन, जिसमें कि हम कंसंट्रेट करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पॉइंट्स पे। हर साल एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम द सेम एरिया। तो उन एरियाज को हम पहले से ही कवर करते चलते हैं विद विजुअल नेमोनिक्स, विद डिफरेंट टेक्निक्स, की वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। क्योंकि एग्जाम आपको कल नहीं देना, एग्जाम आपको आज से 8 महीने बाद देना है। तो तब तक आपको जो है सब चीजें अच्छे से रिटेन कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सेशन आपका होता है वो होता है बेटा रैपिड फायर टेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से होता है। देखो, एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और इसके लिए सिर्फ आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको एफिशिएंसी भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। तो आपका जो है लाइव क्विज होते हैं जिसमें कि सभी बच्चे एक साथ, आपका टाइमर चलता रहता है और उतने टाइम में आपको आंसर करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक वो डेवलप होती है स्किल, कि जिसकी वजह से हम टाइमली पूरा क्वेश्चन रीड करके, ऑप्शन रीड करके टाइमली उसको आंसर कर पाए। बिकॉज पढ़ना एक अलग चीज है और उसको एग्जीक्यूट करना एग्जाम में, दैट इज
द अदर थिंग। तो इस पे हमारा मेन फोकस रहता है कि वो स्किल आपके अंदर आए। सो एवरी फ्राइडे सेशन रहता है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही क्वेश्चंस लेते हैं, उन्हीं का हम क्विज करते हैं, शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और साथ में मॉडर्न जो है वो हम अभी से लेके चल रहे हैं, ताकि जो 10 to 15 क्वेश्चंस मॉडर्न के आने वाले हैं आप उनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। तीसरा सेशन जो होता है वो होता है बेटा आपका कंपैरेटिव स्टडी सेशन, जो कि एवरी संडे होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, पारिक से कंपैरेटिव स्टडी के सारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लेके चलने हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये जो है बच्चे आपके सेशंस रहे। इसके साथ साथ ये एफएक्यू सेशंस में हम इस तरीके से है जो है निमोनिक्स लेके चलते हैं। और इसके साथ साथ बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है कि जैसे अभी आपके पास एग्जाम में लगभग 8 महीने का टाइम है, तो हम फरवरी से ही स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें कि हम संहिता को अपना बेस लेके चलेंगे, बार बार संहिता को हम रिवाइज करेंगे, और इन सेशंस में आपको क्विक रिवीजन कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी हमारा बेस कैसा होना चाहिए कि सबसे पहले संहिता का 70% क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हों, फिर हम सब्जेक्ट्स में मूव करें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज सेशंस फरवरी ऑनवर्ड्स, और वो आपके साइमल्टेनियसली ही स्टार्ट हो जाएंगे कि आप साथ में पढ़ भी रहे हैं और जो पीछे आपने कवर किया है उसको आप टाइमली रिवाइज भी कर रहे हैं। दैट इज द की फॉर सक्सेस। इसके बाद बेटा हम आते हैं आपके क्वेश्चन बैंक पे, जिसपे कि 40,000 क्वेश्चन बैंक हमारे पास है, जिसमें कि आपको संहिता वाइज सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। एट द सेम टाइम इन एवरी 10 to 15 डेज सभी स्टूडेंट्स का एक ग्रैंड टेस्ट होता है, जिसमें कि इस बैच के सारे बच्चे बैठते हैं, और ऑल इंडिया लेवल से वो बच्चे होते हैं, जिसमें कि आपको एक सिलेबस दिया जाता है और उसका AIA PGET मोड में ही टेस्ट होता है। एंड यहाँ पे हम एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब इसकी एक मेरिट लगती है, और उस मेरिट में आप देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने अनआंसर्ड क्वेश्चन थे, कितने रॉन्ग थे। तो इस टाइमली एनालिसिस से हर थोड़े दिन में जो एनालिसिस हो रहा है, तो आपको मौका मिलता है कि आप उस चीज को कैसे इंप्रूव करो। इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, उसके लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर हैं, जहां पे आप अपनी सारी डाउट सारी क्वेरीज जो है वो डेली बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओ। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टडी मॉड्यूल्स का। स्टडी मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब्जेक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइनस संहिता से बहुत क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, तो माइनस संहिता के मॉड्यूल्स जो है, अष्टांग हृदय के जो मॉड्यूल्स है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे, एंड दे विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। दीज आर द हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स, जिसको कि आप बार बार जो है अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, एंड यहाँ से आपका सब्जेक्ट का जो है बहुत बेस बनेगा। एंड बच्चे हर साल बहुत बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, उनका भी कैलिबर स्टार्टिंग में कम होता है, बट धीरे धीरे वो चीजें इंप्रूव होती हैं जब सतत प्रयास होता है मेंटोर्स के साइड से भी और स्टूडेंट्स के साइड से भी। एंड इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू गेट इन वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो BHU हो, चाहे अय्या हो, चाहे NIA हो, और स्टेट कॉलेजेस जो अच्छे हैं, तो वहाँ की स्टाइपेंड्री सीट लेना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास एक एप्ट टाइम इस समय पे है, और आपको इस चीज को यूटिलाइज करना है कि आप जो है अपना गोल अचीव कर पाओ। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर बैच, एडमिशंस जो है वो हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट आवर एडमिशन हेल्पलाइन 8882331719, जिसमें जो है आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स जो है वो वहां से ले सकते हैं, और इसको जो है अच्छे से आप गो थ्रू कर सकते हैं। बच्चे ये समय आपकी मेहनत का है, और ये आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल फेज है, जिस समय पे बहुत सारी डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। इसीलिए आज का नहीं, आपको आगे के पूरे 5-7 साल सोच के आपको अपना डिसीजन लेना है कि इस समय पे आप टाइम कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एवरी स्टूडेंट हैज द पोटेंशियल। हर स्टूडेंट के पास पोटेंशियल होती है, बस उसको रियलाइज करना होता है और उस पर सही तरीके से काम करना होता है। दैट इज द की टू सक्सेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट।